मैं अनु तलान, महिला महाविद्यालय चाईबासा, बीएड विभाग। आज मैं सेमेस्टर 4 पेपर 6 के यूनिट 3 के एक टॉपिक पॉलिसी प्रोविज़न एनपीई 1986 पर बात करूंगी। स्वतंत्रता के पूर्व जो भी शिक्षा नीतियां थीं, उसमें महिलाओं के लिए ऐसा पाठ्यक्रम निर्माण किया गया था जिसमें भावी पत्नियों और माँ की भूमिका निभाने के लिए सही हो, अर्थात ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे वे अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बन सके, घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल सके। साथ ही साथ यह विचार विमर्श चलता रहा कि लड़के और लड़कियों का पाठ्यक्रम अलग होना चाहिए। परंतु स्वतंत्र भारत में नारी जाति ने करवट बदली। उसने अपने अस्तित्व वास्तविक महत्व को जानना और पहचानना शुरू कर दिया। कई समितियां बनी जिसमें महिलाओं की शिक्षा के लिए सुझाव दिए गए, जैसे राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1959, हंसा मेहता समिति 1962 में राष्ट्रीय स्तर पर बालक तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर होने अथवा नहीं होने की महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करने के लिए श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे हंसा मेहता समिति कहते हैं। इस समिति ने यह सुझाव दिया कि विद्यालय स्तर पर बालक तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर नहीं होना चाहिए। समिति ने कहा कि भारत में जनतंत्रीय एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में समाज में शिक्षा का संबंध व्यक्तिगत क्षमताओं, रुझानों एवं रुचियों से होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसको हम जानते हैं, ये 12 खंडों में विभक्त है। भाग 1 में भूमिका दी गई है, भाग 2 शिक्षा का सार और उसकी भूमिका, भाग 3 राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, भाग 4 समानता के लिए शिक्षा, भाग 5 विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, भाग 6 तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, भाग 7 शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, भाग 8 शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना, भाग 9 शिक्षक, भाग 10 शिक्षा का प्रबंध, भाग 11 संसाधन तथा समीक्षा, भाग 12 भविष्य की बात कही गई है। उन्नीस सौ 86 में महिलाओं के लिए प्रावधान, यहाँ सुधार कर पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिलाओं के लिए प्रावधान। जैसा कि हमने देखा, भाग 4 में समानता के लिए शिक्षा पर चर्चा की गई है। समानता के लिए शिक्षा, विषमताओं को दूर करने पर विशेष बल दिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि अब तक वंचित रहे लोगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराई जाएगी। अगला हम इसमें देखते हैं, विषमता की बात कही गई है। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति
विषमताओं को दूर करने पर विशेष बल देगी और अब तक वंचित रहे लोगों को शिक्षा के समान अवसर मुहैया कराएगी, अर्थात सभी के लिए शिक्षा के अवसर मिलेंगे। वंचित रहे लोगों में, जिनमें महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक, विकलांग, प्रौढ़ शिक्षा आदि की बात कही गई है। अगले वीडियो में हम आगे महिलाओं के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे।